how are you all? I hope you are doing good and making money in this market. Guys, अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं और स्टॉक मार्केट में डेली प्रॉफिट अर्न करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। बट मैं उन लोगों के लिए नहीं बोल रही जो बहुत बड़ी बड़े प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, बट जो एक सिंपल छोटी रेगुलर इनकम ऑप्शन बाइंग से रोज अपने स्टॉक कमाना चाहते हैं, उनके लिए ये ट्रेडिंग प्लान जो मैं इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकते हैं। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, जो भी मैं स्टेप्स, जो भी मैं ट्रेडिंग प्लान आज की वीडियो में बताने जा रही हूँ वो ट्रेडिंग प्लान को प्रॉपरली आपको फॉलो करना है, उसमें कोई चीटिंग नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप चीटिंग करोगे तो यू वॉन्ट बी एबल टू गेट द रेगुलर इनकम फ्रॉम स्टॉक मार्केट। और एक चीज़ और करना है, इस वीडियो को देखने के बाद मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसको ज्वाइन कर लेना। उससे क्या होगा, इस जो मैं भी वीडियो में स्टेप्स बताऊंगी उसका मैं प्रॉपर स्लाइड बना के अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। अलॉन्ग विद दैट मैं एक ट्रेडिंग जर्नल अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगी, जिससे क्या होगा कि आप जब इस प्लान को फॉलो करो, इस प्लान के साथ ट्रेड करो, तो उसका ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना, ताकि आप डेली देख सको कि आप प्रॉपरली इस प्लान को फॉलो कर रहे हो, कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे हो, ताकि आप अपनी मिस्टेक को करेक्ट करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सको। सबसे पहला स्टेप नंबर 1 आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 1 यू हैव टू फॉलो इज यू हैव टू मेक अ ट्रेडिंग सेटअप। ट्रेडिंग सेटअप में जो ट्रेडिंग सेटअप में जो रूल्स होने चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो छोटे टाइम फ्रेम का ट्रेडिंग सेटअप होना चाहिए, मतलब 3 to 5 मिनट। इससे बड़े टाइम फ्रेम का अगर आप ट्रेडिंग सेटअप बनाओगे, क्योंकि इसमें मैं छोटे पॉइंट्स को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बड़े टाइम फ्रेम में जब तक हमें सिग्नल मिलेंगे ट्रेड में एंटर कर, जो कई बार रैली मिस हो जाती है। तो अगर आपके पास कोई ट्रेडिंग सेटअप है, अपना ट्रेडिंग सेटअप है, तो आप वो फॉलो कर सकते हो, बट उसमें 2 चीज़ें होनी चाहिए। नंबर 1, वो ट्रेडिंग सेटअप 5 to 7 मिनट, मतलब 3 to 5 मिनट का ट्रेडिंग सेटअप होना चाहिए, और आपको उस ट्रेडिंग सेटअप के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन प्रॉपर पता होना चाहिए कि आपको उसको कब ट्रेड करना है, कब ट्रेड नहीं करना, प्रॉपर बैक टेस्टेड होना चाहिए, प्रॉपर आपको लाइव मार्केट में उसे टेस्ट किया होना चाहिए। बट अगर आपके पास कोई ट्रेडिंग सेटअप नहीं है, अपना कोई ट्रेडिंग सेटअप नहीं है, तो इस वीडियो के एंड पे मैं एक सिंपल और इजी ट्रेडिंग सेटअप आप लोगों को चार्ट पे ले जाके सिखा दूंगी कि ये ट्रेडिंग सेटअप आप फॉलो कर सकते हो अगर आपके पास अपना कोई ट्रेडिंग सेटअप नहीं है। बट अगर आपके पास कोई अपना ट्रेडिंग सेटअप है, तो पहले आपको पहला स्टेप वही करना है कि उस ट्रेडिंग सेटअप के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन एक डायरी में लिखने, एक पेपर पे लिखने हैं। पहला स्टेप आपने फॉलो कर लिया, आपने अपना ट्रेडिंग सेटअप बना लिया, सेट ऑफ रूल लिख लिए, नहीं तो मैं जो ट्रेडिंग सेटअप बोल रही हूँ उसके सेट ऑफ रूल लिख लिए। दूसरा स्टेप आपको क्या फॉलो करना है, यू हैव टू फॉलो कि आपको ट्रेड करना है फ्रॉम मॉर्निंग 9:30 to 11। कोई भी ट्रेडिंग सेटअप आप यूज़ कर रहे हो, चाहे वो आपका अपना है या मेरा ट्रेडिंग सेटअप है, बट आपको सिर्फ एक टाइम फिक्स करना है कि 9:30 to 11 मैं ट्रेड करूँगा। आफ्टर 11 o'clock मैं अपने सिस्टम को बंद कर दूंगा। अगर मुझे कोई ट्रेड मिला 9:30 to 11 तो ही मैं ट्रेड करूँगा। आफ्टर 11 o'clock मैं अपने सिस्टम को बंद कर दूंगा। आई विल डू डन for the day. Why I am saying that you have to trade between 9:30 to 11, क्योंकि मॉर्निंग के आवर्स में ना एक अच्छी मोमेंटम मार्केट होती है। कई बार ऐसा होता है कि मॉर्निंग में आवर में मोमेंटम नहीं होता है, हमें 12-1 बजे के बाद मोमेंटम मिलता है, वो बहुत कम केसेस में होता है, बट 80% ऑफ द मार्केट जो मोमेंटम दिखाती है वो मॉर्निंग के आवर्स में दिखा देती है 9:30 to 11। तो अगर आपने मॉर्निंग के आवर्स में अच्छा ट्रेड कर लिया, अच्छा मोमेंटम कैप्चर कर लिया, तो आपको पूरे दिन काम करने की जरूरत नहीं है। दूसरा रूल आपको ये फॉलो करना है कि यू हैव टू कैच मॉर्निंग 9:30 to 11 में ही आपको काम करना है, उसके बाद आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ट्रेडिंग सेटअप, दूसरा पॉइंट ट्रेडिंग टाइमिंग 9:30 to 11। तीसरा पॉइंट नंबर ऑफ ट्रेड इन द डे। नंबर ऑफ ट्रेड इन द डे आपके फिक्स होने चाहिए। अब ये नहीं है कि 9:30 to 11 आपको 1 2 3 4 कंटिन्यू ट्रेडिंग करते रहे, नहीं। आपके क्या रूल होना चाहिए, नंबर 3, कि आपको दिन में सिर्फ 2 ट्रेड करने हैं। मैक्सिमम ट्रेड ऑफ द डे इज 2। ठीक है, अगर 2 सक्सेसफुल हो गए यू आर डन फॉर द डे। अगर 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए यू आर डन फॉर द डे। सपोज पहले में टारगेट हिट हो गया, पहले में स्टॉप लॉस हिट हो गया, दूसरे में टारगेट हिट हो गया, यू आर डन फॉर द डे। नॉट मोर देन 2 ट्रेड इन द डे। आप 2 ट्रेड से ज़्यादा दिन में ट्रेड नहीं करोगे। आफ्टर 2 ट्रेड ऑफ द डे यू विल क्लोज द सिस्टम फॉर द डे। अगर वो मान लो कि आज 9:30 बजे के बाद 10:30 बजे तक की आपको 2 ट्रेड मिल गए, आपने सिस्टम बंद कर देना, मैं डन फॉर द डे और आई एम गोना एंजॉय द डे। तो नॉट मोर देन 2 ट्रेड इन अ डे आपको नहीं करने हैं। मैक्सिमम ट्रेड ऑफ द डे इज 2। तब थर्ड रूल आपको ये फॉलो करना, सेकंड और थर्ड रूल आपको ये फॉलो करना है, 11 बजे तक की सिर्फ ट्रेडिंग करनी है और 2 ट्रेड के बाद तीसरा ट्रेड नहीं करना है। ठीक है,
11 बजे सिस्टम बंद, 2 ट्रेड हो गए, सिस्टम बंद। आपको सिस्टम बंद कर देना है, लैपटॉप बंद कर देना है, शट डाउन कर देना है और उसके बाद सिस्टम से हट जाना है, क्योंकि अगर आप सिस्टम पे बैठे रहे तो आप कोई ना कोई मिस्टेक कर दोगे। तो सेकंड और थर्ड रूल बहुत मुश्किल है, पर आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ठीक है। फोर्थ रूल आपको क्या फॉलो करना है, फिक्स योर टारगेट एंड स्टॉप लॉस। इसमें देखो ऑप्शन बाइंग में कई लोग बोलते हैं 1:1, 1:2, 1:3। मैं वो रूल हमें नहीं फॉलो करना, क्योंकि ये चीज़ मुझे कई बार समझ नहीं आती कि 1:1, 1:2, 1:3। आपको नहीं पता ना मार्केट कितनी ऊपर जाएगी, हो सकता है मार्केट साइड वे हो, 1:1 के बाद ही नीचे चली जाए। आप 1:2 का वेट कर रहे हो, ना मिले, आप 1:3 का वेट कर रहे हो, ना मिले, किस दिन मार्केट बहुत ट्रेंड है तो 1:4 भी मिल जाएगा। तो ये रूल नहीं आपको फॉलो करना है। फोर्थ, आपको क्या रूल फॉलो करना है, आपको अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो आपका 10 पॉइंट का टारगेट होगा, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। 10 पॉइंट का टारगेट, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, मतलब 1:1 ही होना चाहिए। 10 अगर आपने निफ्टी में कोई ट्रेड एंटर कर गया तो आपका 10 पॉइंट का टारगेट, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और जैसे ही ट्रेड में एंटर कर गए आपको अपना टारगेट और स्टॉप लॉस इमीडिएटली सिस्टम में लगा देना है, क्योंकि आपका जो टारगेट और स्टॉप लॉस होगा वो अगर आपने नहीं लगाया, कई बार क्या होता है, मैंने कई बार देखा है कि मान लो मैंने 260 पे मान लो मैंने कोई ऑप्शन एंटर करी 210 पे, मैंने टारगेट लगाया 220, कई बार सिस्टम पे 220 नहीं आता है, वो 219.90 आता है, पर मेरा इंटरनल ट्रेड कट जाता है, क्योंकि एकदम से मूवमेंट आती है और वो 220 इंटरनल मार्केट प्राइस पे कट जाता है। तो आपको क्या करना है, जैसे ही ट्रेड में एंटर करना है, अगर निफ्टी का ट्रेड है 10 पॉइंट का टारगेट और 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देना है। जो भी पहले कट जाए यूर ट्रेड विल बी क्लोज। यही ट्रेड अगर आप बैंक निफ्टी में कर रहे हो तो बैंक निफ्टी में मैक्सिमम 30 पॉइंट का टारगेट और 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 30 पॉइंट का टारगेट और 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के आपने छोड़ देना है। जब भी आपका क्लोज हो गया ट्रेड, प्रॉफिट हो गया, सिस्टम बंद। बट ये नहीं स्टॉप लॉस कितने, मान लो नीचे आ रही है, आप सोचो नहीं मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ, क्या पता मार्केट ऊपर चले जाए। नो होप ट्रेडिंग, नो ये कि अच्छा हाई में थोड़ा रुक जाता है तो और प्रॉफिट मिल जाता है, ये दिमाग में आपके थॉट में होने चाहिए। आइदर टारगेट और स्टॉप लॉस जो पहले हिट हो गया, ट्रेड क्लोज। बट इसमें एक और चीज़ ऐड कर दूंगी, नंबर ऑफ लॉट आपके बहुत हाई नहीं होने चाहिए। अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो आपके नंबर ऑफ लॉट होने चाहिए मैक्सिमम 6 to 8 लॉट से ज़्यादा आप ट्रेड नहीं करोगे। और अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो आपके नंबर ऑफ लॉट होने चाहिए 4 to 6। मेक श्योर इससे ज़्यादा क्वांटिटी में आप ट्रेड नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करोगे आप अपने ट्रेड को मैनेज नहीं कर पाओगे। तो नंबर ऑफ लॉट इन निफ्टी 6 to 8 और नंबर ऑफ लॉट इन बैंक निफ्टी 4 to 6, ठीक है। तो नंबर 5 रूल आपने इसमें ये फॉलो करना है कि यू विल बाय द डीप इन द मनी ऑप्शन। डीप इन द मनी ऑप्शन से मेरा मतलब है कि अगर आप निफ्टी में कर रहे हो, मान लो निफ्टी चल रही है 24,712 पे, तो आपकी जो ऑप्शन बाय होनी चाहिए, अगर आप कॉल बाय कर रहे हो तो वो होनी चाहिए 24,600, मतलब 100 पॉइंट डीप इन द मनी ऑप्शन आपकी निफ्टी में होनी चाहिए। और बैंक निफ्टी में एटलीस्ट 150 पॉइंट से 200 पॉइंट डीप इन द मनी ऑप्शन होनी चाहिए। आउट ऑफ मनी ऑप्शन आप बाय नहीं करोगे, एट द मनी ऑप्शन आप बाय नहीं करोगे, क्योंकि आउट ऑफ मनी ऑप्शन और एट द मनी ऑप्शन भी कई बार प्राइस मूवमेंट के बाद भी पॉइंट्स नहीं देती है। पर अगर आपने डीप इन द मनी ऑप्शन बाय करी तो छोटी सी मूवमेंट ही आपको 10 पॉइंट बहुत क्विकली दे जाएगी निफ्टी में, और 30 पॉइंट बैंक निफ्टी में बहुत क्विकली मिल जाएंगे, आपका टारगेट बहुत जल्दी हिट हो जाएगा। तो 5th पॉइंट आपको ये फॉलो करना है कि वेन एवर यू आर ट्रेडिंग यू विल गो फॉर द डीप इन द मनी ऑप्शन। आप ये बोलोगे डीप इन द मनी ऑप्शन मैडम महंगी होती है तो हमें थोड़ा मार्जिन ज़्यादा चाहिए होगा, टेक दैट मार्जिन आउट, टेक दैट मनी आउट। ROI थोड़ी कम होगी पर रेगुलर प्रॉफिट होगा। पर अगर आप आउट ऑफ मनी और एट द मनी ऑप्शन बाय करने की कोशिश करोगे तो आपके पॉइंट्स ही कैप्चर नहीं होंगे, तो आप प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाओगे। तो लास्ट रूल यू हैव टू फॉलो इज यू हैव टू बाय द डीप इन द मनी ऑप्शन। आप खुद देखोगे कि आपके क्विकली प्रॉफिट हो जाएगा और अपने ट्रेड को आप सक्सेसफुल कर जाओगे। एक बार इंप्लीमेंट करके देखो, फिर मुझे जरूर फीडबैक देना कि इस वीडियो से आपकी ट्रेडिंग स्टाइल में क्या चेंज हुआ है, आप प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हो या नहीं। तो अभी एक काम करते हैं, क्विकली स्क्रीन पे चलते हैं और एक मैं आपको छोटा सा सिंपल सा इजी सा ट्रेडिंग सेटअप बता देती हूँ। अगर आपके पास अपना कोई ट्रेडिंग सेटअप नहीं है तो आप उस ट्रेडिंग सेटअप को फॉलो करके इस प्लान को फॉलो कर लेना। जो मेरा ट्रेडिंग सेटअप है बहुत सिंपल है। उसमें आपको क्या करना है, निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट लेना है, इंडिकेटर्स पे जाना है और एंटर करना है VWAP, वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस, ठीक है, ऐड कर देना। व्हाट यू हैव टू डू, वॉइड टिल 9:30 तक हम मार्केट को वॉइड करेंगे, क्योंकि हमने ट्रेड करना है 9:30 से लेके 11 o'clock के बीच, ठीक है।
आपको क्या करना है, 9:30 के बाद, जैसे 9:30 हो जाए, यू हैव टू वेट फॉर एनी ब्रेकआउट और एनी रिवर्सल। मतलब या तो आपको ब्रेकआउट मिले VWAP का या VWAP से रिवर्सल मिले, एंड यू हैव टू वेट फॉर 5 मिनट ब्रेकआउट और 5 मिनट रिवर्सल, कि एक कोई कैंडल या तो VWAP पे कैंडल क्लोजिंग दे या VWAP को टच करके एक रिवर्सल दे। तो 5 मिनट की कैंडल का या तो आप VWAP पे ब्रेकआउट का वेट करोगे या 5 मिनट कैंडल पे VWAP का रिवर्सल का वेट करोगे। ठीक है, जैसे कोई 5 मिनट की कैंडल ने VWAP के ऊपर ब्रेकआउट दिया, जैसे यहाँ पे है हमारा 9:30 हुए, ये हो गए हमारे 9:35, 9:30, यहाँ पे ये कैंडल बहुत बड़ी है, बड़ी कैंडल अवॉइड करेंगे। ठीक है, ये कैंडल भी बहुत बड़ी है, ऐसी कैंडल अवॉइड करना। जैसे कोई छोटी एक कैंडल VWAP का ब्रेकआउट या रिवर्सल दे, जैसे यहाँ पे है 10:20 पे, इसने VWAP को टच किया, रिवर्सल दिया, ये बन जाएगी हमारी डिसीजन कैंडल। ठीक है, आप क्या करोगे, इसका हाई मार्क कर लोगे, जैसे इसका हाई ब्रेक होगा यू विल एंटर इनटू द ट्रेड। ठीक है, जैसे ये देखो VWAP का कैंडल 10:20 की कैंडल ने रिवर्सल दिया, इसका हाई था 24,837, जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ यू विल एंटर इनटू द ट्रेड। यहाँ पे आप जैसे चल रही है 24,837, तो आप ऑप्शन कौन सी बाय करोगे, मैंने क्या बोला था, डीप इन द मनी 24,700 का कॉल आप बाय करोगे यहाँ पे। ठीक है, और उसमें 10 पॉइंट का टारगेट और 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दोगे। आप मूवमेंट से देख सकते हो कि यहाँ पे 10 पॉइंट आपको मिल गए होंगे। उससे पहले भी देख लेते हैं थर्सडे को। 9:30 के बाद ये बिग कैंडल है, ये स्मॉल कैंडल है, यहाँ पे एक रिवर्सल दिया, आप इसका लो ब्रेक करने का वेट करोगे। जैसे लो टूटा तो हमें कितने पॉइंट के नीचे मूवमेंट गई, 12 पॉइंट में गई है। तो इस दिन हमें ऑप्शन में 10 पॉइंट नहीं मिले होंगे, क्योंकि थर्सडे को मार्केट बहुत गंदी थी, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा 10 पॉइंट का। फिर यहाँ पे एक 10:30 पे ट्रेड बना, 10:30 में इसका हाई टूटा, यहाँ पे भी ट्रेड नहीं टारगेट हिट हुआ, तो दोनों उस दिन स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। और थर्सडे को मार्केट बहुत गंदी थी, हमें ट्रेड नहीं, मतलब अच्छा ट्रेड नहीं मिला। अब उसके बाद बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे को ये कैंडल बहुत बड़ी है, हमारा ट्रेड बना इस कैंडल पे, इस कैंडल का हाई टूटा, 10 पॉइंट हमें बड़े प्यार से मिल गए होंगे। ठीक है, फिर एक दिन और एग्जांपल देख लेते हैं। ये बनी 9:30 की कैंडल, इस कैंडल का हाई टूटा, 10 पॉइंट बड़े प्यार से मिल गए होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ VWAP का सेटअप फॉलो करना है। आपने क्या करना है, 5 मिनट का फ्यूचर का चार्ट खोलना है, फ्यूचर का चार्ट। ठीक है, 5 मिनट का फ्यूचर का चार्ट खोलना है। ठीक है, उसमें VWAP इंडिकेटर डालना है, VWAP इज वॉल्यूम वोल्टेज एवरेज प्राइस। ठीक है, उसके बाद आपको वेट करना है 9:30 के बाद। 9:30 से पहले कोई ट्रेड नहीं लेना, 9:30 के बाद या तो VWAP से रिवर्सल ले, या तो हमें रिवर्सल मिले या कोई ब्रेकआउट मिले, बट दैट रिवर्सल एंड ब्रेकआउट शुड बी विद द स्मॉल कैंडल, नॉट विद द बिग कैंडल। और जैसे ही वो कोई स्मॉल कैंडल से हमें ब्रेकआउट और रिवर्सल मिलेगा, वी विल मार्क द हाई एंड लो ऑफ दैट कैंडल। अगर शॉर्ट साइड है तो लो, और लॉन्ग साइड है तो हाई एंड लो ऑफ दिस कैंडल। अगर उसका हाई टूटेगा तो आप लॉन्ग ले लोगे, और अगर आपने शॉर्ट साइड कोई बना, लो टूटेगा तो शॉर्ट ले लोगे। और देन यू, अगर आप निफ्टी में तो 10 पॉइंट आपका ऑप्शन में टारगेट होना चाहिए और 10 पॉइंट स्टॉप लॉस होना चाहिए। और उसमें एक चीज़ और करना, डीप इन द मनी ऑप्शन ले लेना। डीप इन द मनी ऑप्शन लोगे, उससे क्या होगा, 10 पॉइंट आ जाते हैं। तो ये सेटअप फॉलो करो, और जो मैंने 5 रूल आपको बताया है वो फॉलो करो, और ट्राई टू अर्न डेली प्रॉफिट फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। अगर इससे आपको, अगर आप इस स्टेप को फॉलो करके अगर सक्सेसफुल हो जाते हो तो मुझे ज़रूर फीडबैक देना कि येस मैम वी कैन डू इट। एंड मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे मैं डेली इस प्रोग्रेस से जो भी अगर सक्सेस मिल रही है, मैं आपको अपना प्रोग्रेस शेयर करती रहूँगी और वो आपको मोटिवेट करती रहेगी। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।